Hello students, welcome to Yardline International School online classes. My name is Aishwarya Sharma and I am going to teach you English chapter number 4 An Ordinary Villager part 3. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक निकालनी है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर उसके बाद उनका जो नेचर था वो बहुत शर्माते थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में और क्या पढ़ा था हमने कि राजेंद्र प्रसाद मेल लीडर्स में से एक थे। उन्होंने जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे उनके खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से वो 3 साल तक जेल में रहे। 3 साल जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि 900 पेजेस लंबी थी। फिर फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट बने। उनको भारत रत्न दिया गया जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न। और उन्होंने ये सिखाया कि सिंप्लिसिटी के साथ हम अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी। Pick the correct option. He was very clever, intelligent और old. तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है। क्या वो चालाक थे? क्लेवर मतलब होता है चालाक, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है दिमाग वाले, और ओल्ड मतलब बूढ़े। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंट के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है इट वॉज डैश ओ क्लॉक इन द नाइट। कितनी रात के कितना टाइम हो रहा था जब वो ट्रेन पर गए थे, मतलब स्टेशन पर गए थे। तो रात के 8 बज रहे थे जब वो स्टेशन पर गए थे। नेक्स्ट इज यू मे कम नाउ, यू मे गो नाउ, यू मे स्लीप नाउ। अब जब स्टेशन मास्टर से उन्होंने फोन मांगा था कॉल करने के लिए, तो स्टेशन मास्टर ने क्या रिप्लाई किया था कि तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, या फिर तुम जाके तुम सो सकते हो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा था यू मे गो नाउ, तो गो के आगे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज राजेंद्र प्रसाद वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, भारत ज्ञान, विश्व रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया, भारत ज्ञान दिया गया, या फिर विश्व रत्न दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। Next one is who arrested him and put him in prison for 3 years. अब उनको किसने अरेस्ट कर लिया था और किन्होंने 3 साल तक जेल में रखा था? अमेरिकन्स ने, ब्रिटिशर्स ने और इंडियंस ने। तो ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट करा था और कितने साल तक जेल में रखा था? 3 साल तक उनको जेल में रखा था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स है हमारे पास। क्या राजेंद्र प्रसाद बहुत इंटेलिजेंट थे? पहला ट्रू फॉल्स हम देख रहे हैं, क्या राजेंद्र प्रसाद बहुत इंटेलिजेंट थे? तो हाँ, राजेंद्र प्रसाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये हो गया हमारा ट्रू। ही वॉज नॉट शाई इन नेचर, क्या उनको शर्म नहीं आती थी, उनका नेचर शर्मीला नहीं था? तो ये है फॉल्स, राजेंद्र प्रसाद को बहुत ज्यादा शर्म आती थी। नेक्स्ट इज ही वॉज थर्ड मैन लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। क्या वो थर्ड मेन लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के? तो ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा, बस ये बोल रखा है कि वो मेन लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, कि यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने प्रेसिडेंट बने, वो क्या 5 सालों तक ही प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 12 सालों तक हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स, तो हम लगा देंगे फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हिज लाइफ टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। क्या उनकी जो लाइफ थी वो हमें क्या पढ़ाती है? हमने लास्ट लाइन में भी पढ़ा था कि उनकी जो लाइफ थी हमें सिंप्लिसिटी सिखाती है, नॉट फ्रीडम। तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी।
बस हम यहाँ पे क्वेश्चन और उसके आंसर समझेंगे कि क्या आंसर है यहाँ पर, एंड देन जो भी आपका पीडीएफ होगा, जो भी पीडीएफ इसका आंसर होगा परफेक्ट तरीके से वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर डिस्क्राइब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपीयरेंस। जो राजेंद्र प्रसाद है वो कैसे दिखते थे ये हमें यहाँ पे बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक कैसे थे, शाई थे एक तो नेचर में, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो थोड़े से स्किनी, थोड़े पतले थे, और जो है वो उनका जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क था, ठीक है। तो ये उनकी अपीयरेंस थी। नेक्स्ट इज व्हाई डिड डॉक्टर प्रसाद गो टू द स्टेशन मास्टर ऑफिस। अब डॉक्टर प्रसाद स्टेशन मास्टर के ऑफिस क्यों गए थे? तो डॉक्टर प्रसाद स्टेशन मास्टर के ऑफिस गए थे एक फोन कॉल करने के लिए, फोन पर बात करने के लिए वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस पर गए थे। थर्ड इज व्हाई डिडंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेल द स्टेशन मास्टर हु इज रियली वॉज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेशन मास्टर को ये क्यों नहीं बताया था कि वो कौन है, क्योंकि स्टेशन मास्टर तो जानता ही नहीं था कि वो कौन है। तो स्टेशन मास्टर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो बहुत ज्यादा शर्मीले थे नेचर में, इसी कारण उन्होंने स्टेशन मास्टर को ये नहीं बताया कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डू व्हाइल ही वाज इन जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करा उन्होंने जब वो जेल में थे, 3 सालों के लिए वो जेल में थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब वो जेल में थे तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी कि अपनी कहानी उन्होंने अपने आप लिखी, और वो कितनी लंबी थी? 900 पेजों की लंबी कहानी उन्होंने खुद अपने आप लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक डॉक्टर प्रसाद शुड हैव punished the station master after he become president? Why? अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर प्रसाद को स्टेशन मास्टर को सजा देनी चाहिए थी, कि वो जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें स्टेशन मास्टर को सजा देनी चाहिए थी, और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? देखिए जो स्टेशन मास्टर है उसने कोई गलती नहीं करी, उसकी मर्जी है, उसका मोबाइल है कि वो फोन कॉल कराना, उस टाइम पे तो फोन मोबाइल नहीं, फोन टेलीफोन चलते थे, तो लैंडलाइंस चलते थे। अगर उसकी मर्जी है स्टेशन मास्टर की वो फोन कॉल कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, तो इसमें पनिशमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसने कोई क्राइम तो करा ही नहीं है, कोई जुर्म तो करा ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ये होगा कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है स्टेशन मास्टर को कोई भी सजा नहीं देनी है, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एन ऑर्डिनरी विलेजर जो है फिनिश होता है चैप्टर, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कर ली हैं। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको आपके पास आप पहुंच जाएगी, तो आप इजीली क्वेश्चंस को देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन टेल, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी। सो बाय एवरीवन।